नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और ब्रह्मचारी का आज सीडी कांड आपको दिखाते हैं, लेकिन ये सच या पाखंड है, सवाल ये भी खड़ा होता है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि आरोपों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। पहले शंकराचार्य, फिर राजनेताओं पर सवाल और अब उप मुख्यमंत्री, जिन पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य को धरना जारी रखने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। लेकिन दो उप मुख्यमंत्रियों में कौन, पता नहीं, क्योंकि नाम नहीं लिया गया। हवा में तीर चलाने के लिए खुला छोड़ दिया गया और सबूत के तौर पर ऑडियो क्लिप होने का दावा किया गया है। लेकिन फिर ये मात्र एक हिस्ट्री शीटर का दावा भर है। मीडिया के सामने कोई सबूत नहीं रखा गया और ना पुलिस के आधिकारिक स्टेटमेंट से ही आरोपों की पुष्टि होती है। तो जब मामला कोर्ट में है, ऐसे अनर्गल बयान देने की छूट एक पक्ष को कैसे मिल गई? क्योंकि मामला सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर पर बैठे शंकराचार्य की साख, और न सिर्फ साख बल्कि उनसे जुड़े करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का है। तो दरअसल ये सब कुछ किस स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है, आज देखिए। अब डिप्टी सीएम के ऑडियो में क्या है? मुझे पता चला वीआईपी भी आते थे। डिप्टी सीएम का नाम आया है, डिप्टी सीएम का नाम। शंकराचार्य का मामला झूठा निकाल करके एप्स्टीन फाइल की चर्चा को दबाने का काम किया जा रहा है। वो लैपटॉप है जिसके पिटारे के अंदर सारे सबूत विद्यमान है। आखिर इस लैपटॉप में क्या है? आखिर इस लैपटॉप में कितने सबूत हैं? सबूत किसके खिलाफ? किस वीआईपी नेता के आपत्तिजनक वीडियो है जिसे आशुतोष ब्रह्मचारी ने मीडिया के सामने लाकर रख दिया? यही वो लैपटॉप है जिसके पिटारे के अंदर सारे सबूत विद्यमान है। लैपटॉप में कोई पुख्ता सबूत भी है या फिर आशुतोष ब्रह्मचारी और आशुतोष पांडे कोई शिगुफा छोड़ रहे हैं? क्योंकि 15 दिन पहले तक इन्हें शायद ही देश के लोग जानते थे, लेकिन बीते एक हफ्ते से यही शख्स सुर्खियों में बना हुआ। शंकराचार्य पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब इसने नया दावा किया। दावा ऐसा कि सुनने वाले भी हैरत में पड़ जाएं। इसका दावा है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मठ में वीआईपी आते थे जो घिनौने कांड को अंजाम दिया करते थे, और सारी व्यवस्था शंकराचार्य के करीबी लोग करते। मुझे पता चला वीआईपी भी आते थे, उन पार्टियों के नेता आते थे जिनको इस तरह का शौक है। उनके भी नाम जल्द आपके सामने कोर्ट के बाद खुलासा करेंगे, आज नहीं कर रहे। बहुत सारे वीआईपी ऐसे हैं जो इस काम में लिप्त हैं, जिनका भी बहुत बड़ा एविडेंस हमारे पास है। और ये वो लैपटॉप है, यही वो लैपटॉप है जिसके पिटारे के अंदर सारे सबूत विद्यमान है। नंगे नंगे सीन, गंदे गंदे काम, ऐसे संत को तो सच पूछो तो सनातन के लोगों को काले गधे में बिठाकर काला मुंह करके फांसी की सजा तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। अगर आशुतोष ब्रह्मचारी के पास इतने पुख्ता सबूत हैं, तो फिर उन्हें लैपटॉप में लेकर ये क्यों घूम रहे हैं? जांच में जुटी पुलिस को अब तक क्यों नहीं दिया गया? क्या इसी बहाने केस की दिशा भटकाने की कोशिश है? क्योंकि सबूतों की भरमार है तो फिर नाम लेने और उन्हें सार्वजनिक करने में इसे कैसा डर? दरअसल एफआईआर दर्ज कराने के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी को लगा था कि वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पूरी कुंडली खोल डालेगा, लेकिन मामला काफी हद तक उल्टा पड़ गया। हुआ यह कि शंकराचार्य ने इसकी क्राइम हिस्ट्री खोल डाली। तो अब यही आशुतोष पांडे नए नए खुलासे करने का दावा कर रहा। इसने अपने लपेटे में प्रदेश के एक डिप्टी सीएम को भी ले लिया। डिप्टी सीएम का नाम आया है, डिप्टी सीएम का नाम। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश का पर कुक्रम में नहीं आया है, उसका नाम आया है, इनकी कॉल डिटेल जांच में आया है। उनका एक इंटरनेट के माध्यम से अभिमुक्तेश्वर, ये अभिमुक्तेश्वर को उकसाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, कहते थे मैं आऊंगा तो पानी पिलाऊंगा, धरना खत्म कर दे। डिप्टी सीएम की बात हो रही, दो डिप्टी सीएम है प्रदेश, अभी जांच में सब सामने आ जाएगा। कौन कौन सी पार्टी के डिप्टी सीएम है यूपी का? इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हैं। माघ मेले के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के धरने के बाद भी सही, लेकिन इसने दावा किया है कि यूपी के एक डिप्टी सीएम ने शंकराचार्य को धरने के लिए उकसाया था। आखिर वो कौन से डिप्टी सीएम? और इस मुद्दे को बीच में लाकर आशुतोष ब्रह्मचारी क्या जांच की दिशा को मोड़ नहीं रहे? क्योंकि डिप्टी सीएम का जिक्र करके इस ब्रह्मचारी ने सरकार को भी मुश्किल में डाल दिया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कल एक आरोप लगाया, मेले में जो शंकराचार्य जी को रोका गया था उसमें किसी उन्होंने डिप्टी सीएम कहा। पूरा मामला माननीय न्यायालय में है। न्यायालय की किसी प्रकरण को हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते हैं और न्यायालय के निर्णय का। शंकराचार्य और डिप्टी सीएम के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग इनके पास है, तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया?
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी अब ये दावा कर रहे हैं कि माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के विरोध प्रदर्शन के पीछे उत्तर प्रदेश के ही एक डिप्टी सीएम का हाथ था। उन्होंने अपने इस बयान से एक बार फिर सनसनी फैलाने की कोशिश की है। हालांकि बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने उस डिप्टी सीएम के नाम का खुलासा नहीं किया। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या आशुतोष ब्रह्मचारी जानबूझकर मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे केस में जो कहानी आशुतोष ब्रह्मचारी ने अब तक बताई है उसमें संदेह की कई वजह। तो क्या इसीलिए पूरे मामले को घुमाया जा रहा है? शंकराचार्य इस प्रकरण को एप्स्टीन फाइल दबाने से जोड़ने की बात कह रहे हैं। ये सब क्यों? क्योंकि शंकराचार्य की कहानी देखने में जनता को लगा दिया गया है और उसी बहाने से जो एप्स्टीन की फाइल खुली हुई है, फिर से सुन लीजिए, एक एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन नाम का व्यक्ति था, उसने जो फाइल बनाई है वो फाइल इस समय खुली हुई है और उस फाइल में ऐसी ऐसी चीजें निकल करके आ गई हैं जिसपे इस देश में पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। केवल भारत में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि भारत में शंकराचार्य का मामला झूठा निकाल करके एप्स्टीन फाइल की चर्चा को दबाने का काम किया जा रहा है। इस केस में साजिश की बात शंकराचार्य पहले ही कह चुके। दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने आशंका जताई है कि उनकी हत्या कराई जा सकती है क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों की पोल खोल रहे हैं। लेकिन इस बार जो आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से लगाए गए उनके पक्ष में कोई भी सबूत पेश नहीं किए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का आरोप है कि शंकराचार्य की गरिमा गिराने के इरादे से सरकार सारा खेल खेल रही। तो क्या इसमें आशुतोष ब्रह्मचारी एक मोहरा भर है? पूज्य शंकराचार्य जी की गरिमा गिराने का मैं समझता हूं जिस तरीके से प्रयास किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ये पूरे सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है, अशोभनीय बात है। और मैं समझता हूं सनातन को मानने वाला हर व्यक्ति शंकराचार्य का जो स्थान है, जो सम्मान है, जो मान है, जो मर्यादा है, उसका हनन जो कोई भी करेगा उसको सबक सिखाएगा। देखो, आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगा सकता है, ये लोकतंत्र है, लेकिन उसे साबित करना थोड़ा कठिन होता है। और न्यायालय में जब मामले हो तो उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कहीं ना कहीं उससे सनातन धर्म बीजेपी को नुकसान? क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो भी मामले न्यायालय में हो, लोकतंत्र में न्यायालय आदेश तक सबको सम्मान करना चाहिए। यूपी सरकार इस मामले को लेकर बैकफुट पर है। बीजेपी नेताओं सरकार के मंत्रियों से जवाब देते नहीं बन रहा है, जबकि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में जिस तरह आशुतोष ब्रह्मचारी बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई बड़ा खेल है? ये एक अहम सवाल है। प्रयागराज से पंकज और वाराणसी से अतिकेश के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।